हरिओम। कल का सत्संग सुनकर जिसमें बोला गया था, भगवान कहते हैं मयि जीव मन आधसो मयि बुद्धि निवेशया, मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दे। कल के सत्संग का जो शीर्षक था, मन का कंफर्ट जोन, इसको सुनकर हमारी एक साधक का प्रश्न है कि बुद्धि को भी कैसे रोके या कैसे मोड़े। देखिए, जो बुद्धि है ना, वो मध्य में है, मध्य में स्थित है। संसार की ओर बुद्धि अग्रसर होती है, बढ़ती है, तो कहते हैं कि तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रखर बुद्धि। अक्सर हम ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं किसी बुद्धिमान पुरुष को, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि या बहुत ही प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसे संबोधित करते हैं। लेकिन वही बुद्धि जब परमार्थ की ओर बढ़ती है तो हम उसे विवेकी कहते हैं। बुद्धि जब बोध बन जाती है, बुद्धि का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, विवेक का स्वरूप धारण कर लेती है। बुद्धि वही है, संसार के ओर बढ़ी, स्वार्थ की ओर बढ़ी, भौतिकता की ओर बढ़ी, तो तीक्ष्ण बुद्धि हो गई, तीव्र बुद्धि हो गई और प्रखर बुद्धि हो गई। जो बुद्धि की तीक्ष्णता है, तीव्रता है, प्रखरता है, जब परमार्थ की ओर बढ़ती है ना बुद्धि, तो वो बुद्धि बोध बनने लगती है। बोध बनने के लिए एक बहुत अच्छी सी बात, बोध बनने के लिए संसार से अबोध होना पड़ता है। अगर हम सत्संग में आने के बाद भी बहुत चालाक, होशियार, प्रखर बुद्धि वाला बन रहे ना, तो हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे। हमें प्रखर बुद्धि नहीं बनना है, हम साधक हैं। हमें अपनी बुद्धि को खर कर देना है, प्रखर नहीं, खर कर देना है, जला देना है। जब जब मन होशियारी करे ना, उसको बुद्धू बना दो। जब जब बुद्धि होशियारी करे ना, तेरा मेरा करे ना, अपना पराया करे ना, कम ज्यादा करे ना, तुरंत उसको बुद्धू बना दो। बुद्धि को बुद्धू बना दो। थोड़ी विपरीत बात सुनने में लग रही होगी, बुद्धि को बुद्धू बना दो। चालाकी, होशियारी इस मार्ग पे काम नहीं आती है। नानक बोलते हैं, सहस सियाणप लखों तो एक न चले नाल। लाख गुना भी तुम्हारी सियाणप हो जाए, तुम्हारी चतुराई हो जाए, तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि की प्रखरता साथ नहीं जाएगी। बुद्धि बुद्धू बन के विवेक में परिवर्तित हो जाए, बुद्धि बुद्धू बनकर
छूटना होता है ना, बहुत कुछ पकड़ना है, बहुत कुछ संसार में अर्जित करना है, बहुत कुछ हथियाना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। अब हमें कुछ हथियाना ही नहीं, हमें तो जो है वो भी ईश्वर अर्पित करना है। बहुत कुछ पकड़ना है, अरे पकड़े तो अब तक रहे ही हैं संसार में। सत्संग से पहले न पकड़ना है, न हथियाना है, न बहुत कुछ हड़पना भी नहीं, हथियाना भी नहीं, पकड़ना भी नहीं है। और बुद्धि इसीलिए काम आती है। 2 का 4 बना लें, 4 का 8 बना लें। इधर शेयर खरीद लें, उधर पॉलिसी खरीद ले, उधर एक जमीन और प्लाट और खरीद के डाल दे, एक कमरा ऊपर और बनवा लें, इस दीपावली एक सेट और ले ले, छोटे पे कैसे अधिकार कर ले। बुद्धि यही काम आती है 2 का 4 बनाने में। साधक 2 का 4 नहीं बनाता है, वो 4 से 2 पे आ जाता है, 2 से 1 पे आ जाता है। ये है साधक की पहचान। संसारी की पहचान 2 का 4 बनाने में, 4 का 8 बनाने में है। साधक की पहचान 8 का 4 बनाने में, 4 का 2 बनाने में, और 2 से फिर 1 में आने की। ये है पैमाना। समझ लो हम क्या कर रहे हैं। आपने पूछा है ना, बुद्धि को कैसे रोके, कैसे मोड़े। ये है पैमाना। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। अभी बुद्धि क्या कर रही है? हड़प रही है, हथिया रही है, अधिकारों को पाना चाहती है, संसार को पाना चाहती है, सम्मान की इच्छा करती है, प्रशंसा की इच्छा करती है। बुद्धि क्या चाहती है? बुद्धि क्या हथियाना चाहती है? बुद्धि अबोध बनकर बोध की ओर जाना चाहती है कि सयाना बन के संसार की ओर जाना चाहती है? भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता है। और बुद्धि का दूसरा नाम चतुराई। बुद्धि कह लो या चतुराई कह लो, जो चतुर है उसके लिए ज्ञान वर्जित है। जो चतुर है, सयाना है, उसके लिए ज्ञान वर्जित है। भोले बन जाओ। बनाते कोई बेवकूफ। बेवकूफ का अर्थ गुरुजी बताते हैं बेवाकिफ। तुम्हें कोई बेवकूफ कहता है ना, अरे बड़ी बेवकूफ है वो। घर वाले भी बेवकूफ कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि सीधा सरल सच्चा भाव होता है। चतुराई, होशियारी, सियाणापन नहीं होता है तो घर वाले कहते हैं बेवकूफ। अपने मन में उनको प्रणाम करो जो तुम्हें बेवकूफ कहते हैं, और कह दो हाँ आप सही कह रहे हो। मैं अब तक बेवाकिफ तो ही थी परमात्मा से, अब वाकिफ ही हूँ। मुझे बेवकूफ ही बनना है, मुझे बेवाकिफ बनना है संसार से। ये बेवाकिफ होना ही, संसार से बेवाकिफ होना ही भगवान की तरफ वाकिफ होना है। बन जाओ बेवकूफ, बन जाओ बेवकूफ। ये मगरूरी तेरे काम ना आई है। जो बुद्धि की मगरूरी, होशियारी है ना, ये काम नहीं आएगी। ये मगरूरी तेरे काम ना आई है। ये हर इससे मिलन को ये बुद्धि काम ना आई है। ये मगरूरी तेरे काम ना आई है।
समय निकल जाइए फिर पछताइए, पछताने वाला काम ना करो। अभी गुरु जगा रहा है, जाग जाओ। बुद्धि को गुरु बुद्धि का अर्पण चाह रहा है, गुरु अर्पण कर दो। कोई चालाकी, कोई होशियारी नहीं, कोई 2 का 4, 4 का 8 बनाना नहीं। संसार की तीव्र बुद्धि परमार्थ के मार्ग पे काम नहीं आती। संसार में कितने प्रखर बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले, 4 का 8, 8 का 16 बनाने वाले हैं, बहुत है। कमी है बुद्धिमानों की। संसार बुद्धिमानों से भरा हुआ है, संसार बुद्धिमानों से भरा हुआ है। लेकिन क्या कोई बुद्धिमान आज तक परमात्मा को जान सका है, प्राप्त कर सका है, आत्म अनुभूति कर सका है कोई बुद्धिमान? चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता है। इसलिए बुद्धि को लय करना सीखो। जहां जहां बुद्धि होशियारी कर रही है वहीं वहीं अपने गुरु का स्मरण करो और परमार्थ भाव में स्थित हो जाओ। दिन भर अपने आप का सेल्फ परीक्षण करो, निरीक्षण करो। लय हो बुद्धि, जिसकी बुद्धि लय होती है उसकी जय हो जाती है। जिसकी बुद्धि लय होती है उसकी जय होती है। संसार बुद्धि की जय को अपनी सफलता जानता है, बुद्धि की जय को अपनी सफलता मानता है। ठीक है, उनका पैमाना है, ठीक है, लेकिन हमारा जो पैमाना है वो बुद्धि से भी ऊपर का है। बुद्धि पैमाना है संसारी के लिए, संसारी ज्ञान के लिए। लेकिन जब हम परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, संसार से बड़ा उद्देश्य फिर परमार्थ का उद्देश्य हो जाता है। संसार में विकार, विषय, इनका सहारा लेना पड़ता है। इनके आधार पे हम चलते हैं। बिना विषय रस के हम संसार में बढ़ ही नहीं पाएंगे, बिना विकारों के हम संसार में बढ़ ही नहीं पाएंगे। परमार्थ में बढ़ने के लिए, आत्म भाव में स्थित होने के लिए हमें निर्विकारी होना पड़ता है। कठिन पढ़ाई है ना। हमें विषय रस से ऊपर उठना पड़ता है। हमें मन और बुद्धि के भोगों से ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर तभी उठेंगे, हमारी बुद्धि को, भाई मनुष्य है ना, बुद्धि को कुछ चाहिए। या तो बुद्धि संसार की ओर बढ़े या बुद्धि परमार्थ की ओर बढ़े, या तो बुद्धि शरीर की ओर बढ़े या बुद्धि आत्मा की ओर बढ़े। शरीर की ओर बढ़ती है, संसार की ओर बुद्धि बढ़ती है तो प्रखर बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि कहलाती है, तीव्र बुद्धि कहलाती है। और परमात्मा की ओर बढ़ती है तो वो विवेक कहलाती है, वो आत्मनिष्ठा कहलाती है। बुद्धि मध्य में स्थित है। किस ओर बुद्धि बढ़ रही है ये तुम देखना। बुद्धिमान कहला रहे हो, होशियार कहला रहे हो, तीव्र बुद्धि वाली करा रहे हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाले करा रहे हो, प्रखर बुद्धि वाले कहलाने में गर्व अनुभव हो रहा है तो ठीक है। संसार तो तुम्हें ऐसे ही संबोधित करेगा, तुम्हारा महिमा मंडन करेगा। लेकिन संसार की महिमा मंडन हमारा लक्ष्य नहीं है।
संसार की प्रसन्नता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना है ना, जिससे मेरा ठाकुर प्रसन्न रहे, जिससे मेरा गुरु प्रसन्न रहे। संसार की प्रसन्नता को अर्जित करने के पश्चात भी जाओगे तो खाली हाथ ना, जाओगे तो निराश होके ना संसार से। प्रभु की प्रसन्नता हमें जीते जी भरपूर, संतुष्ट और तृप्त कर देती है। प्रभु की प्रसन्नता, लक्ष्य ये है। गुरु की प्रसन्नता, जिसमें मेरा गुरु राजी रहे। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। अब यहां क्या आपको सिद्ध हो रहा है? यह बुद्धूपना सिद्ध हो रहा है। बुद्धिपना सिद्ध नहीं हो रहा है यहां पे, यह बुद्धूपना सिद्ध हो रहा है। हम भी उसी में राजी। पति पत्नी दो लोग हैं, दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं तो बुद्धि है, और पत्नी पति के प्रति समर्पित हो गई, जैसा तू रखे। हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। पति भी पत्नी से कहता है हम भी इसमें राजी जिसमें तुम खुश हो, जिसमें तेरी रजा है। यहां बुद्धि लय हो रही है। जब बुद्धि लय हो रही है पति पत्नी, माता पुत्र और पिता पुत्र के बीच, छोटे बड़े के बीच, तो वहां बोध प्राप्त हो रहा है, वहां सात्विकता है, वहां अध्यात्म है। और जहां बुद्धि की जय हो रही है, हम तुमसे काबिल, तुमने हमको समझ क्या रखा है। जहां बुद्धि की जय हो रही है ना, वहां स्वार्थ की जय हो रही है, संसार की जय हो रही है, बंधनों की जय हो रही है। निर्बंधन आप नहीं हो रहे हैं। कोई किसी से कम होना चाहता है नहीं। हर आदमी 2 की 4 सुनाना चाहता है। बुद्धि का ये सब खेल है। ज्ञानी बुद्धू बन जाता है और 4 की 2 नहीं सुनाता है। हमने कहा ना एक बार, कलह नहीं करता है ज्ञानी, कल है पे छोड़ देता है। अब कलह है तो छोड़ दिया, आज क्यों हम कलह करें। ये है बोध। और यदि तेरी ऐसी की तैसी 2 की 4 न सुनानू तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होता है। ये है बुद्धि। परखो बुद्धि को भैया, परखो परखो परखो। क्या कर रहे हो, कहां हो। ऐसे बुद्धि को जोड़े परमात्मा से, ऐसे बुद्धि को मोड़े संसार से, ऐसे बुद्धि को रोके। ये तरीका है। आपने पूछा, आपको उत्तर भगवान ने दिया। भगवान बड़ा करुणावान है, गुरु बहुत करुणावान है। हम प्रश्न पूछे तो, हम आगे बढ़ना चाहें तो गुरु उंगली पकड़ के बढ़ाता है। आप बढ़े तो। अब बुद्धि को संसार की ओर मत ले जाए, बुद्धि को परमार्थ की ओर, बोध की ओर ले जाए। और बोध की ओर ले जाने के लिए संसार से बुद्धू बनना पड़ता है। बोध की ओर ले जाने के लिए संसार से बुद्धू बनना पड़ता है। ये पैमाना है।